नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको कुछ कॉमन कोल्ड के बारे में कुछ जानकारी दी थी। अब मैं आपको इस वीडियो में जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, जिसको कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं या फिर निमोनिया बोलते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। निमोनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की या श्वसन तंत्र की, जो कि बहुत ही कॉमन है और ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाई जाती है। तो निमोनिया क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इससे कैसे बचाव करें, आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आइए जानते हैं निमोनिया के बारे में। तो अगर हम निमोनिया की बात करें तो निमोनिया एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा जो लंग्स होते हैं, लंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। हमारे अंदर जो ऑक्सीजन पहुँचती है, एयर पहुँचती है, तो ये लंग के द्वारा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती है, ये ब्लड में जाती है और उसके बाद पूरे शरीर में जाती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत हमारी सारी सेल्स को होती है। तो निमोनिया क्या होता है कि जब इस लंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको निमोनिया बोलते हैं। कभी कभी इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में निमोनाइटिस भी बोलते हैं। तो निमोनिया क्या होता है कि लंग का इन्फेक्शन होता है। तो अगर हम लंग के बारे में डिस्कस करें तो हमारे शरीर के अंदर दो लंग होते हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग। राइट लंग तीन पार्ट में डिवाइड होता है, राइट अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। और लेफ्ट लंग दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर और मिडिल लोब। तो निमोनिया क्या होता है, किसी एक लोब में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो लंग को कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर हम इसके कारणों के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं वायरल इन्फेक्शन। कुछ वायरस होते हैं जो कि हमारी रेस्पिरेशन के द्वारा, सांस की नली के द्वारा, नाक के द्वारा लंग में चले जाते हैं। तो हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारे लंग में जाता है तो हमारा शरीर उसको, हमारे अंदर जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, जो हमारे यहाँ सेल्स होती हैं प्रोटेक्टिव, उसको नष्ट कर देती हैं और उसको शरीर से निकाल देती हैं। लेकिन कभी कभी अगर ये वायरस बहुत सीरियस वाला वायरस है, बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायरस है और हमारी इम्यूनिटी कम है, तो ये वायरस हमारे लंग को इन्फेक्ट कर देता है और हमारे जो भी पार्ट जहाँ पे ये गया है उस एरिया को पूरा स्वेल कर देता है। वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो लंग के जो छोटे छोटे से गुब्बारे जैसे लोब्यूल होते हैं, जिनको हम एल्वेलाई बोलते हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो जब लंग में ही पानी भर जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाते हैं, लंग का वो पार्ट सांस नहीं ले पाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी होती है जिसमें कि लंग में इन्फेक्शन हो जाता है। कारण क्या होते हैं, दो कारण होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। कभी कभी फंगल की वजह से, कुछ फंगस होते हैं जो भी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द्वारा हमारे शरीर में चले गए हैं तो ये भी लंग को इन्फेक्ट करते हैं। तो वायरस, बैक्टीरिया और लेस कॉमनली फंगस, ये हमारे लंग को इन्फेक्ट करते हैं, जिनको कि निमोनिया बोलते हैं। अब ये निमोनिया कितने तरह का होता है? निमोनिया बेसिकली दो तरह का होता है, एक लोबार निमोनिया होता है, एक ब्रोंको निमोनिया होता है। लोबार निमोनिया में एक लोब कोई भी इन्फेक्ट होता है, क्योंकि हमारी जो श्वसन नली होती है, सांस की नली होती है, वो ऊपर से एक ट्रैकिया के द्वारा दो ब्रोंकस में डिवाइड होती है और ये ब्रोंकस छोटे छोटे ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है और सारे पूरे लंग को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। तो ये जो बैक्टीरिया या वायरस जिस लोब में जाता है, अगर अपर लोब में गया तो ये पूरे लोब को इन्फेक्ट कर देता है, तो इसको लोबार निमोनिया बोलते हैं। मिडिल में गया तो मिडिल लोब को इन्फेक्ट करता है, लोअर में गया तो लोअर लोब को करता है, तो इसको लोबार निमोनिया बोलते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों में ब्रोंको निमोनिया भी बोलते हैं, जिसमें कि ये ब्रोंकस, एक ब्रोंकस के पार्ट को इन्वॉल्व करता है, तो उसको ब्रोंको निमोनिया बोलते हैं। ये साइंटिफिक टर्म्स है जिसकी बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि वायरस और बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। तो नेक्स्ट जो कारण होता है वो बैक्टीरिया। अगर हम कॉमन बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्टेफाइलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये तीन मेन बैक्टीरिया हैं जो कि लंग को इन्फेक्ट करते हैं और निमोनिया करते हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं। तो अगर हम लक्षणों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है कि पेशेंट को जैसे ही निमोनिया होगा उसको हाई ग्रेड फीवर आएगा। पेशेंट को फीवर होगा 102, 103, 104 तक फीवर जा सकता है और ये कंटिन्यूअस फीवर होता है। इसके अलावा पेशेंट को चेस्ट पेन होगा, सीने में दर्द होगा। जिस तरफ का लंग इन्वॉल्व है, जैसे सपोर्ट पेशेंट को लेफ्ट साइड का लंग इन्वॉल्व है, अपर लोब इन्वॉल्व है, तो उसको अपर साइड में पेन होगा और ये पेन जो होगा उसको सांस लेने में बढ़ेगा। जब पेशेंट डीप ब्रीदिंग करेगा तो उसको ये पेन बढ़ेगा। इसके बाद पेशेंट को कफिंग होगी, खांसी होगी और अगर निमोनिया ज़्यादा है तो उसको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, मतलब पेशेंट को डिस्निया होगा या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। तो ये चार लक्षण बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेशेंट को फीवर आना,
पेशेंट को कफिंग होना, पेशेंट को चेस्ट पेन होना और साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या सांस फूलना। तो अगर पेशेंट को ये 4 लक्षण हैं, खांसी, बुखार, चेस्ट में पेन और सांस फूलना, तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। निमोनिया यूजुअली अपने आप ठीक नहीं होता है। अगर आपको निमोनिया हुआ है तो आपको डॉक्टर की परामर्श लेनी पड़ेगी। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, इसके बाद कुछ टेस्ट कराएंगे और उसके बाद आपको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। तो निमोनिया का ट्रीटमेंट खुद नहीं करना होता है, डॉक्टर्स की एडवाइस से करना होता है। तो कारण मैंने आपको बताया कि वायरस और बैक्टीरिया। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये वायरस की वजह से निमोनिया है या बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया है? तो इसके लिए डॉक्टर्स आपके कुछ टेस्ट कराते हैं, ब्लड के टेस्ट कराते हैं, एक्सरे कराते हैं और कुछ और भी टेस्ट, कभी कभी सीटी स्कैन भी कराते हैं। तो ये सारे टेस्ट से हमें ये पता लग जाता है कि किस तरह का निमोनिया है, उसका कारण क्या है, और फिर उसी हिसाब से डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो निमोनिया को जानना बहुत जरूरी है और इसके लक्षण जानने जरूरी है। तो ये आपको मैंने बताया कि निमोनिया के लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या है। अब मैं डिस्कस करूंगा कि निमोनिया के कॉम्प्लिकेशन क्या है, मतलब इससे क्या खतरे होते हैं। तो अगर हम खतरों की बात करें तो अगर निमोनिया को सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये पूरे लंग को इन्वॉल्व कर लेता है, और अगर आपका लंग इन्वॉल्व हो गया निमोनिया की वजह से और इसको सही टाइम पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये इन्फेक्शन पूरे ब्लड में पहुंच जाता है, जिसको कि हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। तो सेप्टिसीमिया में जो भी इन्फेक्शन लंग में हुआ है वो पूरे ब्लड में फैल गया और ब्लड के द्वारा शरीर के और अंगों में भी पहुंच जाता है, जैसे कि किडनी में पहुंच जाता है, ब्रेन में पहुंच जाता है। तो ये सेप्सिस हो जाती है, सेप्टिसीमिया हो जाता है, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। अगर इसको सही समय में ट्रीट नहीं किया गया तो पेशेंट को सांस फूलने लगती है, क्योंकि लंग का पार्ट इन्वॉल्व हो गया तो पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेशेंट को सांस फूलेगी और लंग का इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर लंग को सही समय पे निमोनिया को ट्रीट नहीं किया गया तो जिस एरिया में लंग में निमोनिया हुआ है उस एरिया में पस भी पड़ सकता है और एब्सेस भी बन सकता है, मतलब वहाँ फोड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए इसको ट्रीट करना जरूरी है। और अगर निमोनिया का सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए डिस्कस करना जरूरी है कि निमोनिया के लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचाव करें और इसको ट्रीट कैसे करें। आइए अब जानते हैं कि निमोनिया से बचाव कैसे करें। तो निमोनिया के बारे में बात करें तो निमोनिया यूजुअली ऐसे लोगों को ज़्यादा होता है, ऐसे मरीजों को ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। एक तो बच्चों को ज़्यादा होता है क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। ओल्ड एज में जो पेशेंट हैं 60+ हैं उनको ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, लाइक पेशेंट को डायबिटीज़ है, पेशेंट को किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, या फिर पेशेंट को सांस की बीमारी है, ब्रोंकियल एज्मा है, सीओपीडी है, तो ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी कम होती है, ऐसे मरीजों को निमोनिया ज़्यादा होता है। तो ऐसे जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही उनको इन्फेक्शन हो, चेस्ट में पेन हो, फीवर हो, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और सही समय पे उसका ट्रीटमेंट कराएं। दूसरा, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर डायबिटीज़ में निमोनिया हो गया तो ये बहुत ही खतरनाक होता है और जल्दी ठीक नहीं होता है। ओल्ड एज में निमोनिया होता है तो ये भी बहुत ही लीथल होता है। तो इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। चलिए अब ये जानते हैं कि निमोनिया से कैसे बचाव करते हैं। तो बचाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसके लक्षणों को जानें। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएं। जो पेशेंट एल्कोहलिक हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, उनको भी निमोनिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको निमोनिया के लक्षण पता हो जाते हैं तो सही समय पे आप डॉक्टर के पास जाएं, एप्रोप्रिएट टेस्ट कराएं और सही समय पे ट्रीटमेंट लें ताकि वो उसका सही टाइम पे उपचार हो जाए। अगर आपने निमोनिया को नेग्लेक्ट कर दिया और सही समय पे उपचार नहीं कराया तो ये काफ़ी सीवियर हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, लंग एब्सेस हो सकता है और कभी कभी इसमें जान भी जा सकती है। तो ये सारे निमोनिया के लक्षण और ट्रीटमेंट हैं। धन्यवाद।